नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक पारिवारिक कहानी। शीर्षक है माँ, आज आपकी बहू का विश्वास जीत गया। देख लिया नितिन, मैंने कहा था ना, तू बेकार ही समय और पैसा लगा रहा है। ये औरत कुछ नहीं कर सकती, सारा दिन सबकी बुराई भलाई में लगी रहती है। अगर ये पढ़ती होती तो आज ये पास ना हो जाती। तुझे तो हमारी बात गलत लगती थी। आज जब सोनाली का सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमें वो पास ना हो सकी, तो उसकी सास सुमित्रा जी ने उसे और नितिन को ताने देना शुरू कर दिए। सोनाली बचपन से सरकारी नौकरी में जाना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर दी गई थी। पिता की भी मजबूरी थी, दूसरी बेटी भी शादी लायक हो रही थी। शादी के बाद सोनाली की पढ़ाई की इच्छा देख नितिन उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सासू माँ ने साफ कह दिया था कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत करना। खैर, सोनाली पर तो पढ़ाई का जुनून था। वह दिन भर काम करती थी और जब भी समय मिलता तो सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा देती। सासू माँ भी पक्की थी, जानबूझकर सोनाली को एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम तैयार रखती, जिससे वो पढ़ाई ना कर सके और मजबूरी में कुछ काम उन्हें करने पड़े। और नितिन के सामने सुमित्रा जी ऐसे दिखाती जैसे वो सोनाली को पूरा दिन कुछ काम न करने देती हो। अब ग्रेजुएशन तो थोड़ा कम ज्यादा करके पास हो गया, लेकिन सोनाली जानती थी सरकारी नौकरी की परीक्षा इस तरह पास न हो पाएगी। नितिन उसे हिम्मत देता, तुम पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। अब तक घर में देवरानी भी आ गई थी, लेकिन सासू माँ ने अभी भी सोनाली को पढ़ने का समय नहीं दिया, बल्कि रोज ऑफिस से वापस आने पर नितिन से यही कहती थी कि दिन भर पढ़ती नहीं और रात को तुमसे हम सब की बुराई करने में लगी रहती है। इसको पढ़ना तो नहीं है, पैसा बर्बाद करना है बस। आज जब रिजल्ट में सोनाली का नाम नहीं आया तो सासू माँ ने फिर नितिन से यही सब कहा। आज तो नितिन को भी गुस्सा आ गया। उसे अपनी माँ की बात सही लगी, क्योंकि कभी कभी तो सोनाली अपनी परेशानी उसको बताती ही थी। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों के आपस में झगड़े से सास ससुर ने नितिन और सोनाली को घर से बेदखल कर दिया। सुमित्रा जी का यह सोचना था कि जब अकेली रहेगी और सारी जिम्मेदारियां सिर पर पड़ेंगी तो पढ़ाई का सारा भूत उतर जाएगा। इसलिए उन्होंने उन दोनों को घर से अलग कर दिया। इसके उलट अलग होते ही सोनाली ने अपने हिसाब से घर के सारे काम मैनेज किए और पढ़ाई का समय निकालने लगी और फिर परीक्षा दी। जिस दिन रिजल्ट आना था, नितिन घर से चला गया। पास तो तुम्हें होना नहीं है, मेरे सामने रोने का नाटक लेकर बैठ जाओगी, इसीलिए मैं घर से चला जाता हूँ, शाम को आऊंगा। पति की इस बेरुखी से सोनाली बहुत उदास थी। उसका भी मन नहीं हो रहा था रिजल्ट देखने का। फिर भी उसने थोड़ी देर बाद रिजल्ट खोल ही लिया। स्क्रीन पर सोनाली के नाम के साथ पास लिखा था, जिसे देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी बेटी पीहू उसे रोता देखकर घबरा गई। पीहू ने अपने पापा को फोन किया, पापा जल्दी घर आ जाओ, मम्मी रो रही है। तुम घबराओ मत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, नितिन गुस्से से बोला। तभी सोनाली ने पीहू के हाथ से फोन ले लिया और बोली, मैं पास हो गई,
आज मेरा सपना पूरा हो गया। आपकी मेहनत और मेरा विश्वास जीत गए। क्या सच? सुनकर नितिन की आंख में भी खुशी के आंसू आ गए। मैं अभी घर आता हूँ। थोड़ी देर में नितिन घर आया। साथ में मिठाई का डिब्बा भी था। आते ही नितिन ने सोनाली को गले लगा लिया। आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। ये तुम्हारा विश्वास था जो जीत गया। आज सोनाली के जीवन का सबसे खुशनुमा पल था। इस पल को वो जीना चाहती थी, नितिन के प्यार और विश्वास के साथ। नितिन ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, आज सोनाली सरकारी अफसर बन गई है। हर समय बुराई भलाई में लगी रहने वाली सोनाली का विश्वास आज जीत गया। अब मुझे समझ में आया कि कौन सच बोल रहा था। आपके ऊपर विश्वास करके मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। शायद उसके 2 साल खराब ना होते, लेकिन कोई बात नहीं। उसने वो कर दिखाया जो आप सबके लिए असंभव था। सालों पहले मैंने सोनाली पर जो विश्वास किया था, जिसे आपने डिगा दिया था, वो विश्वास आज जीत गया। सुमित्रा जी के पास आज बोलने को कुछ नहीं था। वो शायद भूल गई थी, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ करना होता है वो अपनी मेहनत की बल पर करके रहता है, फिर चाहे उसके रास्ते में कितने भी रोड़े अटकाए जाए। फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसा खुशनुमा पल आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।